Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Today we are going to learn about phrase. Phrase के बारे में हम सीखेंगे क्या है. फ्रीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोकन इंग्लिश में. तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे ये क्या होता है. आज जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्रेज का रोल क्या है इंग्लिश के अंदर. ओके, और ये क्या होता है. So let's go and dive straight into inside the video what is there for you. So I will be sharing my screen with you just a second. Here we go. Let me set up the things. Okay, now yeah, good to go. Here we go. This one is a phrase. First thing first, we should understand what is phrase. क्या होता है पहले वो जान लेते हैं. Okay. टू और मोर देन टू वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट, जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट ना, दैट कंटेन सम मीनिंग. यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड इकट्ठे आएगा और उसका कुछ मतलब होगा. उसको हम फ्रेज कहते हैं. जैसे कि बेस्ट टीचर्स. अब बेस्ट टीचर्स में कितने वर्ड है? दो वर्ड है, बेस्ट टीचर्स. अब जब दोनों इकट्ठे आया तो क्या इसका कोई मीनिंग है? हाँ है. इसी को हम फ्रेज कहते हैं. अगर इसमें कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेसिकली जो एक्शन टेकर होता है, लाइक ही शी इट आई यू दे एटसेट्रा, वो भी नहीं है, राइट. तो यही होता है फ्रेज. क्लियर. अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें, अब एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे कि एल्डर ब्रदर, दो वर्ड है. गुड जॉब, बेस्ट फ्रेंड, आउटस्टैंडिंग वर्क, अ वेरी गुड आफ्टरनून. इसमें कितने वर्ड है? एक, दो, तीन एंड चार. चार वर्ड्स है. चारों जब एक साथ आया तो इसका कुछ मतलब है क्या? कुछ मीनिंग दे रहा है क्या? हाँ, दे रहा है. अ वेरी गुड आफ्टरनून हम रिस्पॉन्ड में बोलते हैं जब आपको कोई बोले गुड आफ्टरनून उसके रिप्लाई में. तो यस, इसका कोई मतलब है क्या? हाँ है. तो यही फ्रेज होता है. ओके. नेक्स्ट, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. अ कंसिडरेबल मीन्स ह्यूज, अ मैसिव. मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितने वर्ड है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. फाइव वर्ड्स आ रहा है इसके अंदर. क्या इसका कुछ मीनिंग है? हाँ है. कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम. इसको हम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम बोलना है. और हमने पांच वर्ड को इकट्ठे यूज़ किया. इसके अंदर कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी ये मीनिंग दे रहा है. इसको ही हम फ्रेज कहते हैं. अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड ऑल. ठीक है. तो इन सब को हम फ्रेज कहते हैं. क्लियर. ये क्या काम करता है, इसका रोल क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, जब भी हम कोई बात कहते हैं इंग्लिश में तो एक एक वर्ड को हम यूज करते हैं. तो वो वर्ड को हम इस तरीके से, एक ब्रिक्स है, आप देख सकते हो. इसको आप समझ लो कि जब हम एक सिंगल सिंगल वर्ड यूज करते हैं ना, तो एक तरह से एक ब्रिक्स हम अपने कॉन्वर्सेशन में लगाते हैं, यूज करते हैं. उससे हम अपना बिल्डिंग तैयार करते हैं. तो वो एक सिंगल सिंगल वर्ड एक ब्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया. लेकिन जो फ्रेज होता है ना, इकट्ठे तीन चार वर्ड आता है, यानी कि वो बड़ा, लाइक ये पिक्चर देखो दूसरा, ये देखो. इट्स अ काइंड ऑफ बिग ब्रिक्स, कि एक ही बार में हमने तीन चार वर्ड को इकट्ठे यूज किया, जिससे हमारा कॉन्वर्सेशन ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत फास्ट होता है और जल्दी हमारी बात पूरी हो जाती है. जैसे ये ब्रिक्स, बड़े ब्रिक्स को यूज करने से बिल्डिंग आपकी जल्दी तैयार होगी, वैसा ही फ्रेज का रोल होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर. ओके. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेज. और काफ़ी सारे, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो फिक्स्ड होता है, उसको हम इकट्ठे यूज़ करते हैं. ठीक है. और जब उसे आप यूज़ करते हो तो एक बहुत नेचुरल साउंड करता है. ओके. तो इसी तरीके से कुछ फ्रेज है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. फॉर मोर एग्जांपल यू कैन सी हियर. लेट्स गो एंड सी व्हाट इज देयर फॉर यू. फॉर एग्जांपल, वेल डन, वेल डन, ग्लैड टू मीट यू. जब भी आप किसी से मिलते हो तो कहते हो नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, यू आप बोल सकते हैं. एंड दीज आर फ्रेज. इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं. थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट. कितने वर्ड्स? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स है. और सब आपस में आने के बाद कोई मीनिंग दे रहा है? हाँ, दे रहा है. तो यही फ्रेज है. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसे बोलूँ कि कंट्री, स्टेट, आवर, यू, ये मैंने चार पांच वर्ड बोल दे. कंट्रीज, सब्जेक्ट,
स्टेट, यू, ये चार मैंने वर्ड बोले, और विंड, पांच। लेकिन इन पांचों वर्ड, पांच वर्ड तो मैंने बोला, लेकिन इन पांचों का अगर आपस में कनेक्ट करो तो कोई मीनिंग नहीं आया, तो ये फ्रेज नहीं होता। समझ गए? तो सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहते हैं तो गलत हो जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड को नहीं, ग्रुप वर्ड दो से ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन वो उसका कुछ मीनिंग भी हो। वो जब चारों, और चाहे दो वर्ड हो, तीन हो, चार हो या पांच हो, जब ये पांचों आपस में मिले, या तीनों आपस में मिले, या दोनों आपस में मिले, तो ये दोनों मिलकर कुछ मीनिंग क्रिएट करें, वो फ्रेज कहलाता है। ओके। हाँ, नहीं तो बाकी अगर हम पांच अलग अलग वर्ड यूज करेंगे तो वो फाइव वर्ड्स हो जाएंगे वो फिर। ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ। तो आउटस्टैंडिंग जॉब, टू वर्ड्स, या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिक्वायर्ड एनी हेल्प, एनी इश्यूज, impressive work, any concern, any concerns, fantastic effort. So these are some phrases. Last कुछ और phrases मैं आपको दिखलाई देता हूँ. Many thanks for your assistance. Any further questions? Need any help? Any assistance? My sincere apologize. Remarkable achievement. Beautiful weather today. Pleasure to meet you. And what? Please forgive me. Nice to meet you. Much appreciated for your assistance. Take care. Take care yourself. So these are some phrases. I think you understood the meaning of phrases. कुछ स्पेशल फ्रेजेस है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वाइट लॉन्ग है, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा, it will take long time, so I will cover in next videos. Okay, and that's all. This is all about phrase. Okay, take care, keep watching, keep learning.